नमस्कार साथियों, सरकार ने अग्निपथ स्कीम लागू करने के बाद यानी आज अगर बात करूं तो 27 से 28 महीना हो गए हैं अग्निपथ स्कीम को लागू किए। लेकिन सरकार नए नए तरह के प्रपोजल लेके आ रही है। कभी अग्निवीरों की जो परसेंटेज को लेकर के आ रही है, तो कभी अग्निवीर भर्ती की जो एज रिलैक्सन है उसको लेकर के आ रही है। काफ़ी सारे बदलाव की तैयारियां कर रही है, रिव्यू चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट लागू नहीं हो पाई है, कोई भी नियम लागू नहीं हो पाया है। सरकार ने जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया था उस समय जो नियम बनाए गए थे उसी नियमों पर अभी भी अग्निवीर की स्कीम चल रही है। लेकिन अभी तक युवाओं को ये नहीं मालूम है कि हम परमानेंट होंगे या नहीं होंगे। आखिर 100 में से 75% को घर जाना पड़ेगा और 25% को सेना में परमानेंट किया जाएगा। ऐसे में जो सरकार की तरफ से अपडेटें हैं, क्या अपडेटें आपके ऊपर लागू हो सकती हैं 2025 में, और कौन सी शर्तें हैं जो कि अग्निवीर को फ़ायदा दे सकती हैं। बाकी की खबरें चलती रहती हैं। अग्निवीर को लेकर के निरंतर प्रयास चल रहा है, रिव्यू चल रहे हैं कि नई नई स्कीमें लाई जा रही हैं। सिर्फ अग्निवीरों को जो स्कीम अभी तक लागू हुआ है सरकार की तरफ से वह 2 स्कीम है, उस पर भी बात करूंगा। प्लस 2025 में कितना फ़ायदा हो सकता है अग्निवीरों को, उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि अग्निवीर से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार नए नए तरह के प्रपोजल रख रही है और जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके साथ में कॉन्फ्रेंसें कर रही है कि अग्निपथ स्कीम में और क्या अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे कि काफ़ी सारे युवाओं के हमारे पास जब भी वीडियो अपलोड करता हूं तो एक ही कमेंट आते हैं कि अग्निपथ स्कीम को बंद किया जाना चाहिए, अग्निपथ स्कीम पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए, अग्निपथ स्कीम से सेना को नुकसान है, अग्निपथ स्कीम से जो हमारी देश की सुरक्षा है वह कमज़ोर हो रही है। लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अग्निपथ स्कीम को हम पूरी तरह से ख़त्म कर दें। जैसे कि फर्स्ट जब अग्निवीर JNK में शहीद हुआ था उस समय काफ़ी सारा हंगामा चला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स से उन्होंने मुद्दे उठाए, तो सरकार ने इसका भी एक प्रपोजल निकाल दिया। यानी जो सरकार ने 48 लाख से लेकर के और 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा योजना किया है, वह अग्निवीरों के लिए एक ही अपडेट अभी तक लागू हो पाई है। पहले सरकार ने ऐसी कोई स्कीम नहीं निकाली थी जिससे कि अग्निवीर अगर डैमेज हो जाता है या फिर शहीद हो जाता है तो उसके परिवार वालों को जो राहत है वह मिल सके। ये कोई प्रपोजल पहले नहीं था और बीच में ये सरकार ने एक ही प्रपोजल अभी तक लागू किया है। बाकी काफ़ी स्टेटों में इस पर चर्चा चल रही है कि अग्निवीर जब आएंगे 75% उनको हम इतना परसेंटेज रखेंगे, 10% रखेंगे, कोई बोला 20% रखेंगे, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जॉब उनको देने के लिए तैयार है। और वहीं पर अगर बात करूँ CRPF, BSF, CISF, उसमें भी परसेंटेज खुला हुआ है। लेकिन 2025 में क्या सरकार इन युवाओं को कुछ देने वाली है? क्या अग्निवीर हैं उनको क्या क्या दे सकती है? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अग्निवीर भर्ती को लेकर के जो एज रिलैक्सन में 2025 में जो भर्तियां होंगी, तो सबसे ज़्यादा युवाओं की मांगे हैं कि जो एज रिलैक्सन है उसको बढ़ाया जाए और वह 21 से 23 साल किया जाए। यानी GD की भर्ती पाने के लिए, यानी GD में भर्ती होने के लिए एज रिलैक्सन 21 से 23 साल किया जाए। सरकार की तरफ से इस पर बहुत ही गंभीरता से मामला पहुंचा है और सरकार इस पर विचार भी कर रही है। लेकिन ये काम मुमकिन नहीं है, ये काम बहुत ही मुश्किल है होना और सरकार इस अपडेट को नहीं मानेगी। सरकार जिस तरह से वैकेंसी निकालती है, कहने को तो सरकार ने जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया था उस समय सरकार ने कहा था कि हम देश के सभी युवाओं को मौका देंगे अग्निपथ स्कीम में जाने का। लेकिन अभी तक कितने युवा अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हो पाए? 40,000 के नाम पर वैकेंसी निकालती है, 25,000, 30,000, उसमें से भी जिन युवाओं को नौकरी मिलती है लगभग, अगर 40,000 वैकेंसी निकालती है तो उसके 25% युवाओं को ही भारतीय सेना में जाने का मौका मिलता है। उसमें से भी 25% सेना में परमानेंट रखे जाएंगे और 75% को आउट कर दिया जाएगा। यानी तो फिर सेना में कितने युवा पहुँचे ये आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से वह यह है कि अग्निवीरों की छुट्टी बढ़ाई जाए। अग्निवीर की छुट्टी कम से कम नहीं तो 2 महीना की जाए और अग्निवीर की जो सैलरी है उसके ऊपर भी मुद्दा चल रहा है। वैसे तो अगर सिविल की बात करूं तो एक प्राइवेट संस्था में
दीपावली का बोनस देने का भी प्रावधान है और प्राइवेट कर्मचारियों को दीपावली का बोनस दिया जाता है। लेकिन इस दीपावली पर और पिछली दीपावली पर अग्निवीरों को कोई भी बोनस नहीं दिया गया। ये भी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती है, जो कि अग्निवीरों को बोनस नहीं दिया गया। उसकी पेमेंट के अनुसार चाहे आप 2,000 रुपये देते या 3,000 रुपये देते, लेकिन अग्निवीरों का हक बनता है दीपावली बोनस पाने का, क्योंकि वो भी एक सरकारी कर्मचारी है। अग्निवीर हुआ तो क्या हुआ। लेकिन अब मैं इम्पोर्टेंट बात करूंगा कि 2025 में अग्निवीरों को और कौन कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो फरवरी में बजट बैठेगा उसमें सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, जैसे कि 8वें वेतन आयोग का कोई भी सोर्स पहले नहीं बना था। यानी 2014 में 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, यानी इस पर मीटिंग हुई थी, और 2016 में 7वां वेतन आयोग को लागू किया था, यानी कन्फर्म होने के 2 साल बाद इसको लागू किया था। तो इस 2025 में 8वें वेतन आयोग का निर्माण किया जाएगा और इस पर विशेष मीटिंग होने वाली है। तो इसमें युवाओं को फ़ायदा मिल सकता है। तो हो सकता है कि जो अग्निवीर हैं और सैनिक है, सैनिक को तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब अग्निवीरों को मिलेगा तो 2026 का बैच आउट हो जाएगा, और जो अग्निवीरों का 2026 का बैच आउट हो जाएगा, उसको हटाने के बाद में फिर कोई भी स्कीम लागू नहीं हो सकती है। अगर इन अग्निवीरों को भी 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा मिलता है तो सभी अग्निवीरों को 8वें वेतन का फ़ायदा मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और मिलिट्री पे अनाउंस की है। जब तक अग्निवीर सेना के साथ 4 साल सर्विस करता है तो उसको भी मिलिट्री पे अनाउंस लागू होता है, जो कि सरकार की तरफ से अग्निवीरों को मिलिट्री सर्विस पे नहीं दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। लेकिन आप अग्निवीर 4 साल के लिए रखते हैं, और मैं भी सिफारिश या गुजारिश सरकार से करना चाहूँगा कि जब तक युवा 4 साल तक अग्निवीर के तहत सेना में हिस्सा लेता है और सेना में रहता है, तो वह सेना के सारी बेनिफिट अग्निवीर को मिलना चाहिए जो कि एक सोल्जर को दिए जाते हैं, चाहे वो एमएसपी का इशू हो या फिर वेतन आयोग का इशू हो या फिर छुट्टी से रिलेटेड कोई भी इशू हो। सरकार इन चीज़ों को मानने के लिए अभी तैयार नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी चेंज हो चुके हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आ चुके हैं, और कहा यह भी जाता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो कमेटी है उस पर काफ़ी असर डालने वाली कुछ बातें हैं, जो कि न्यायालय में अपडेट है, और न्यायालय इसकी भी कार्रवाई जल्द से जल्द करने वाला है। लेकिन जो अग्निवीरों के पक्ष में मुद्दा है वह है एमएसपी और 8वें वेतन आयोग को लेकर के, जो कि 2025 में इसका गठन किया जा सकता है। इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके माध्यम से हम आप लोगों को लिए लेकर आए हैं। लेकिन इसका पक्का सबूत तभी मिलेगा जब डिफेंस मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय से कोई भी लेटर अपडेट होता है अग्निवीरों के लिए या भारतीय सेना के लिए, तभी आप इस चीज़ को पूर्ण तरह से माने। अन्यथा अभी तक सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी अपडेटें आती रहती हैं, और कुछ सच होती है, कुछ झूठ भी होती हैं। तो इस वीडियो में साथी भाइयों हमने उचित समझा कि आपको लोगों के लिए 2025 अच्छा रहने वाला है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ लेता हूँ अनुमति, मिलता हूँ नई खबर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।